मेरे पास मरीज आता है ये कहता हुआ कि मैम हमारे टीएलसी जो हैं, जो हमारे ल्यूकोसाइट काउंट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कावेरी जोशी है और स्वागत है आपका डॉक्स फेयर पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजीज़ के बारे में जो बहुत कॉमनली मिसडायग्नोज्ड और ओवर ट्रीट समटाइम्स बाहर कर दी जाती है थ्रू आवर पेरिफेरल प्रोवाइडर्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास मरीज़ आता है ये कहता हुआ कि मैम हमारे टीएलसी जो हैं, जो हमारे ल्यूकोसाइट काउंट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 25,000 हो गए हैं, 30,000 हो गए हैं और हमें कोई खास फीवर नहीं आ रहा है। बट क्योंकि ये काउंट्स इतने ज़्यादा बड़े हुए हैं तो हमें किसी ने बताया कि ये इन्फेक्शन की निशानी होती है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा बार एंटीबायोटिक्स दे दिए गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है, इंजेक्शन वाले एंटीबायोटिक्स भी हमें दे दिए गए हैं। सो आज हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, डेफिनेटली टीएलसी बढ़ना इन्फेक्शन की निशानी हो सकता है। हाउएवर फीवर नहीं है, कोई इन्फेक्शन के कोई और साइंस नहीं है, कोई पेट खराब नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं आ रहा है, चिल्स राइगर्स नहीं है, वेट लॉस नहीं हुआ है, तो ओवर ट्रीटिंग विद एंटीबायोटिक्स इज नॉट रियली एन आंसर है। तो जब हम ऐसे मरीजों का डिटेल्ड ब्लड काउंट देखते हैं, पेरिफेरल स्मीयर करवा के देखते हैं और उसमें हमें पता लगता है कि कोई भी इन्फेक्शन के मार्कर्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं, तो हम डेफिनेटली सोचते हैं कि कहीं ये किसी तरह का ब्लड कैंसर तो नहीं है। नाउ अबाउट ब्लड कैंसर्स दो तरह से होते हैं। एक होते हैं अक्यूट ब्लड कैंसर्स और कुछ होता है क्रॉनिक ब्लड कैंसर्स, जो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं और इवेंचुअली लेटर एडवांस स्टेजेस में डेफिनेटली वो जो है तेज तरह के ब्लड कैंसर्स बन सकते हैं। आज ऐसे ही एक ब्लड कैंसर के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। सो क्या होता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया? देखिए, माइलॉइड सीरीज जो है वो बेसिकली जब बोन मैरो में सेल्स बन रहे हैं तो उन्हें डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया जाता है। माइलॉइड उन्हीं में से एक सीरीज का नाम है और जब एक सीरीज के सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट ज्यादा करने लग जाते हैं तो हम उसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का नाम जो है वो दे देते हैं। देखिए, इसके सिम्टम्स क्या होंगे। जनरली मरीज को कोई भी सिम्टम नहीं आता है, मरीज इंसिडेंटली फाइंडिंग होती है या वैसे ही कोई और लोकल इन्फेक्शन हुई, उसके कारण फीवर हुआ और ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें सेल काउंट्स जो हैं वो इतने ज्यादा, टीएलसी काउंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई आए हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज। देखिए, आज से कई साल पहले अगर ये डिजीज किसी को हो जाती थी तो डेफिनेटली हमारे पास कोई बहुत ज्यादा आंसर्स नहीं थे। हाउएवर थैंक्स टू साइंस आज हमारे पास स्पेसिफिकली इस तरह की डिजीज, दिस इज वन ऑफ द गुड काइंड ऑफ ब्लड कैंसर्स इफ आई मे डेयर से, जिसका इलाज अवेलेबल है। सो इलाज में क्या अवेलेबल है? टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स की क्लास ऑफ ड्रग्स है, उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके हमारे पास ड्रग्स हैं अवेलेबल। इमैटिनिब मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। सो ये ड्रग्स जो हैं ये देकर डिजीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया जाता है। कई साल तक ये ड्रग जो है वो चलती रहे तो डिजीज बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है। काफी साल बाद कुछ पेशेंट्स में इसे रोका भी जा सकता है एंड देखा गया है कि काफी पेशेंट्स में डिजीज वापस नहीं भी आती है। सो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स लाइफ चेंजिंग हैं। जैसे आप डायबिटीज के साथ, हाइपरटेंशन के साथ रहते हैं, उसी तरह से दवाई चलती रहे तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जैसी प्रॉब्लम के साथ भी रहना डेफिनेटली पॉसिबल है। डेफिनेटली कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस होते हैं जो इन टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स को, ये वाली ड्रग्स को नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। उन केसेस में डेफिनेटली हमें कीमोथेरेपी की तरफ या एडवांस ट्रीटमेंट्स, मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में हमें सोचना पड़ता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो बहुत अच्छा ये ड्रग को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपके टीएलसी बड़े हुए हैं, आपने लैब टेस्ट करवाया रूटीन इन्वेस्टिगेशन पे, अगर ये बड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट आप अपने प्रोवाइडर से मिलें। Possibility of leukemia should always be ruled out. अगर इन्फेक्शन नहीं है तो ओवर ट्रीटिंग विद एंटीबायोटिक्स इज नेवर एन आंसर। सो आई होप आपके कुछ और डाउट्स अगर CML के बारे में हैं आप उस पर कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू क्लियर योर क्वेश्चन।